ऊर्जा के स्रोत। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। नाभिकीय ऊर्जा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ऑक्सीजन O2, NH3, CO2, N2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऊर्जा तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन। नाभिक के विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है लोहा का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्युमिनियम का छड़। कैडमियम का छड़। किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होता है 1 MeV, 10 EeV, 200 MeV, 10 keV, 200 MeV। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। सूर्य। वॉक्सनुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। पवनों का देश कहा जाता है भारत, फिनलैंड, डेनमार्क, अमेरिका। डेनमार्क। ऑप्शन नंबर सी। पवन विद्युत जनित्र यानी जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी। प्राचीन काल में उष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। ऊर्जा, एनर्जी। गोबर गैस एक प्रकार की है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी, चूल्हा। बायोगैस। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। सौर ऊर्जा। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है 50%, 60%, 70%, 75%। 75%। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है सौर ऊष्मक, सौर कुकर, सौर सेल, विद्युत मोटर। सौर सेल एक उत्तम ईंधन है
कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। जैव गैस। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। नरौरा उत्तर प्रदेश। जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, स्रोत, वैकल्पिक स्रोत, इनमें से कोई नहीं। अनवीकरणीय स्रोत। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी। नर्मदा नदी। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी, सतलज नदी, यमुना नदी, नर्मदा नदी। गंगा नदी में। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देश में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन। सिलिकॉन। बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को किस में रूपांतरित करती है? पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दिष्ट धारा। विद्युत ऊर्जा। ओटेक। विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तथा 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर हो। 10 डिग्री सेल्सियस का, 15 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का, 25 डिग्री सेल्सियस का, 20 डिग्री सेल्सियस का। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन पर। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, गुजरात में। महाराष्ट्र में। राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। राजस्थान में। कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। तमिलनाडु। काकड़ापाड़ नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। गुजरात। कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। कर्नाटक।